पंचायत चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को लेकर गहलोत सरकार के मंत्री टीकाराम जूली ने कांग्रेस की जीत का दावा किया है। टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान सरकार ने जनता के हितों में काम करने का फैसला लिया है और लगातार काम कर रही है। राजस्थान एक नंबर पर रहा है और सरकार के कामकाज का जनता लगातार मुहर भी लगा रही है। साथ ही आपको बता दें, टीकाराम जूली से न्यूज इंडिया संवाददाता रहमतुल्लाह खान ने खास बातचीत की, आप भी सुनिए। राजस्थान में उपचुनाव आने वाले विधानसभा के साथ ही पंचायत राज चुनाव भी विभिन्न जिलों में चल रहे हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि वो जीत हासिल करेगी। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस सरकार के मंत्री टीकाराम जूली जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर, कांग्रेस दावा कर रही है कि सरकार का जो कामकाज है उसको लेकर के लोगों पर काफी प्रभाव और उससे जीतेंगे। 100% हम ये चुनाव जीतेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा, आपने 3 चुनाव अभी देखे, जो रिजल्ट रहे हैं, कांग्रेस को सीटें मिली हैं। एक सीट जो पहले से बीजेपी की थी, उस पे जहां हम पहले हजारों की संख्या में आ रहे थे, अब बहुत नॉमिनल मार्जिन से उसके अंदर ये चुनाव वहां से हम हारे हैं, वहां हमारे प्रत्याशी ने गेन किया है। हमारे वोट और परसेंटेज के अंदर काफ़ी इजाफा हुआ है। इससे पहले जितने भी नगर पालिका, जो नगर परिषद और जिला परिषदों, इनके अंदर जो चुनाव हैं, उनके अंदर भी कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बीजेपी से तो कई गुना अधिक मत सरकार ने कामकाज को देखते हुए आम जनता ने वोट किया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो कोरोना के अंदर गहलोत जी ने जो काम किया है, उसका राजस्थान की बात छोड़ दीजिए, आप पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करें तो राजस्थान टॉप 1 पे है। जो यहाँ पे प्रबंधन हुए, यहाँ जो काम हुआ, भीलवाड़ा मॉडल देश ही नहीं अपितु विदेश तक सराहा गया। नो मास्क नो एंट्री का जो नारा था, सबसे पहले राजस्थान के अंदर दिया गया और वो नारा चल के आज पूरी दुनिया के अंदर चला है। तो जो काम यहाँ पे हुए और जिस प्रकार की योजनाएं यहाँ आम जनता के लिए हम लेके आए हैं, आप देखिए चिरंजीवी योजना, पूरे देश के अंदर कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ चिरंजीवी योजना हो जिसके अंदर हर परिवार को 5 लाख का कैशलेस इलाज की सुविधा हो। तो इस प्रकार से हजारों जो स्कीमें हैं जो जनता के लिए हमने बनाई हैं, खाद्य सुरक्षा की हम बात करें, पेंशन की हम बात करें, कोविड के अंदर जो बच्चे अनाथ हो गए थे उनको सहायता देने की बात करें, एक बहुत लंबी फेहरिस्त है कामों की जो आम जनता को हमने किए हैं। सरकार की ऐसी कौन सी मूल रूप से योजना है जिससे जनता आकर्षित हो रही है? देखिए, मुख्य तौर पे मैं कहना चाहूँगा, चिरंजीवी योजना जो है, इसका बहुत बड़ा लाभ आम जनता को मिल रहा है। देखिए, कोविड के समय में लोगों के संसाधन कम हो गए, काफ़ी दिक्कतें रही, तो उनका सरकार की तरफ से 5 लाख का बीमा कराया गया, कैशलेस इलाज की सुविधा दी गई। जो लोग इस क्राइटेरिया के अंदर नहीं आ रहे, चाहे अमीर व्यक्ति है, चाहे वो इनकम टैक्स पे ही है, वो भी 850 रुपये देकर अपने परिवार का इसके अंदर बीमा करा सकता है। 850 उसके सरकार भरती है। तो ये इतनी महत्वपूर्ण योजना है जिसका फायदा सबको मिल रहा है। पेंशन की जो स्कीम है, किसानों को बिना ब्याज के ऋण हम दे रहे हैं। आज आंगनवाड़ी के अंदर पोषाहार हम अच्छी क्वांटिटी के अंदर दे रहे हैं। बच्चों के लिए इंग्लिश एजुकेशन के लिए हमने महात्मा गांधी मॉडल इंग्लिश स्कूल हमने शुरू किए। खेलों के अंदर पहली बार भर्तियां हुई हैं, जो खेल कोटे से लोगों को नौकरी मिली है। और मैं कहना चाहूँगा, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ जो काम है, जो आम जनता के लिए, गरीब के लिए जो है, खाद्य सुरक्षा योजना और पेंशन योजना, जिससे आम जनता का बहुत बड़ा भला इसके अंदर हो रहा है। साथ के साथ कोई भी किसान अगर उद्यमी बनना चाहता है, अपना खुद का रोजगार करना चाहता है, तो 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी उस किसान को हम दे रहे हैं, बिना ब्याज के। लगभग उसको जो बाकी का जो 50% पैसा है वो उसको हम दे रहे हैं। हम चाहते हैं किसान मजबूत हो, किसान आगे बढ़े। इस प्रकार की स्कीमें राजस्थान सरकार के अंदर बन रही हैं। उपचुनाव में किस तरह से प्रदर्शन करेगी कांग्रेस? देखिए, उपचुनाव में ये कहना चाहूँगा, 100% जो रिजल्ट्स हैं वो कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे। गोविंद डोटासरा जी के नेतृत्व में अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं, मीटिंगें हो गई हैं, प्रभारी वहाँ पे लगा दिए गए हैं, जो लगातार बूथ पे जाके और पार्टी की जो रीति नीति हैं उनको पहुँचा रहे हैं। और आदरणीय यशस्वी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं अशोक जी गहलोत साहब, उनके नेतृत्व में जो 2.5 साल के अंदर काम हुए, जो स्कीमें बनी हैं, वो आम जन तक हम लोग पहुँचा रहे हैं। सर, पिछले दिनों एक गुलाब चंद कटारिया ने बयान दिया था कि भाजपा तभी निश्चित कह पाएगी कि कैंडिडेट कौन उतरता है, कैंडिडेट पे ही निर्भर करेगा। जब तक कैंडिडेट नहीं उतरेगा तब तक भाजपा ये नहीं कहेगी, हम ये नहीं कहेंगे कि भाजपा जीतेगी या नहीं जीतेगी। देखिए,
अभी तो उनके कैंडिडेट न तो जिला परिषद के तय हैं, न पंचायत समिति के तय हैं, न मुख्यमंत्री के तय हैं। जितने भी इनके नेता हैं सारे मुख्यमंत्री के दावेदार बन रहे हैं। तो पहले ये खुद ये सही कह रहे हैं कि ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं, नए तय कर पाएंगे और कांग्रेस वापस रिपीट करेगी, दोबारा राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर लगातार आप जन सुनवाई कर रहे हैं, किस तरह की समस्या ज़्यादातर क्षेत्र की आ रही है? देखिए, इस समय मुख्य तौर पे ट्रांसफर का ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा प्रेशर है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी न किसी रूप में किसी की डिपार्टमेंट की कोई समस्या है, कहीं बिजली की समस्या है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं कोई पट्टे की समस्या है, इस प्रकार की समस्याएं हैं और उनका निदान के लिए बहुत ही जल्दी अभी 2 अक्टूबर से प्रशासन शहर के संग और उसके बाद प्रशासन गांव के संग अभियान चलेगा, जो कि मैं कहना चाहूँगा हमारे गहलोत साहब की एक बहुत बड़ी सोच है कि लोगों को बहुत बड़ा फायदा इस चीज़ का मिल पाएगा और जो जिस प्रकार से जनसुनवाई हमें करनी पड़ रही है वो जनसुनवाई नहीं करनी पड़ेगी, पूरी सरकार गांव के अंदर जाएगी और गांव के लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं वहीं पे एसडीएम जाएगा, कलेक्टर जाएगा, मंत्री जाएंगे, विधायक जाएंगे, सारा प्रशासन जाएगा और वहीं पे लोगों की सुनवाई होगी और वहीं उनके काम होंगे। सर गहलोत सरकार के मंत्री टीकाराम जूली जहाँ जाते जनता का दरबार लगाते, जनता की काफ़ी उम्मीद है। देखिए, निश्चित तौर पर लोग वहीं आते हैं जहां उम्मीदें होती हैं। अगर आपको कहीं लगता है कोई सरकार काम कर रही है तभी लोग आते हैं और आज हमारी सरकार आदरणीय गहलोत साहब के नेतृत्व में जो काम कर रही है, जिसकी वजह से ही भीड़ लगती है, जिसकी वजह से लोगों को उम्मीद है कि हमारे काम होंगे। क्षेत्र में जाते तब भी जनता का दरबार लगाते हैं। देखिए, मैं 365 दिन जनता के बीच में रहता हूँ, मैं चाहे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ, चाहे जयपुर हूँ, मैं जहाँ भी रहता हूँ मैं सबसे पहले सुबह पहले जनता से मिलता हूँ, उसके बाद मेरे कामों की शुरुआत होती है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ टीकाराम जूली। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सबसे पहले जब भी मिलते हैं जनता से मिल करके ये अपने काम की शुरुआत करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। 365 दिन जनता के बीच में रहना उनको पसंद है, जनता के उम्मीदों पे खरा उतरना। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पंचायत राज चुनाव जीतेगी, साथ उपचुनाव जीतने का भी दावा किया है। सहयोगी सुरेश के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।